क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इस वीडियो में हम ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन सीखेंगे। पूरे चैप्टर में काम आने वाले सारे ही फॉर्मूले मैं बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। शुरू से लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। पहली बात कि एक ट्रायंगल होता क्या है, व्हाट इज अ ट्रायंगल। तो इसका आंसर ये है कि अ क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। 3 लाइन सेगमेंट मतलब 3 लाइन से बना हुआ जो क्लोज्ड फिगर है, मतलब बंद है, उसको हम ट्रायंगल कहेंगे। तो एक फिगर में बना रहा हूं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। लाइन सेगमेंट का मतलब जिसपे एरोज नहीं लगा रहता है उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर दिया। दूसरा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं यहां से, जहां पे पहला लाइन सेगमेंट एंड हो गया था वहां से हमने दूसरा लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, और जहाँ पे ये दूसरा कंप्लीट हो गया वहाँ से हम तीसरा ड्रॉ करके उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो देखो एक बड़ा अच्छा सा फिगर बन गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से बना हुआ और एक क्लोज्ड है, इसलिए इसको हम ट्रायंगल बोलेंगे। अब दूसरा फिगर ड्रॉ करता हूँ। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, फिर से दूसरा भी ड्रॉ किया और तीसरा। ऐसे लग रहा है कि ये ट्रायंगल है, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है क्योंकि ये खुला हुआ है। इसलिए यहाँ पे क्लोज्ड वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है कि 3 लाइंस रहने से ट्रायंगल नहीं होगा, वो बंद होना चाहिए। ये तो खुला हुआ है। तो यहाँ पे ट्रायंगल का जो बेसिक डेफिनेशन था वो कंप्लीट हो गया। अब हम इससे आगे की बात सीखते हैं कि इट हैज़ 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। मतलब किसी भी ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होता है, 3 साइड्स होता है और 3 एंगल होता है। तो ये वर्टिसेस क्या होता है, इसको सिंगुलर में बोले तो वर्टेक्स बोलते हैं। ट्रायंगल के कोने पे मैं लेटर्स लिख रहा हूँ ABC, हर एक कोने पे एक एक लेटर लिख दूंगा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने A, यहाँ पे मैं B लिख दिया और ये C लिख दिया। तो इस ट्रायंगल का नाम हो गया ABC। अब हम वर्टेक्स किसे कहेंगे वो सीखना है। तो वर्टिसेस ABC है, मतलब कोने का जो पॉइंट है वो एक वर्टेक्स है। ये जो दूसरा जो पॉइंट है जहाँ से वो लाइन टेढ़ा हो गया, उस पॉइंट का नाम वर्टेक्स है, मतलब कोने का नाम वर्टेक्स है। तो ये वर्टेक्स का प्लूरल वर्टिसेस है, इसलिए ABC लिखा है हमने। 3 वर्टिसेस है ABC। अब एंगल्स की बात करें तो पॉइंट A पे या वर्टेक्स A पे एक एंगल दिख रहा है, B पे भी एंगल दिख रहा है और C पे भी एंगल दिख रहा है। तो ये तीनों ही एंगल है। तो एंगल्स कौन कौन सा हो गया, एंगल A, एंगल B और एंगल C। ऐसे जो निशान लगा हुआ है टेढ़ा सा, वो एंगल का निशान है। एंगल लिखते वक्त हम ऐसे निशान यूज करते हैं। इस तरीके से भी एंगल्स को लिख सकते हैं कि एंगल का निशान लगा दिया और एक एक लेटर लिख दिया। लेकिन कभी कभी एक ही पॉइंट पे बहुत सारे एंगल बना रहता है, तो वहाँ पे हमें दिक्कत होती है कि ये कौन से एंगल की बात कर रहा है। तो सबसे अच्छा मेथड होता है एंगल लिखने का, 3 लेटर से यूज करो। जैसे एंगल A है, उसको हम एंगल BAC बोले तो बहुत अच्छा। ये कैसे लिखा BAC, जैसे एंगल A बताने के लिए हम B से A की तरफ जाएंगे और C की तरफ बेंड हो जाएंगे। जिस पॉइंट पे एंगल है वो पॉइंट बीच में आना चाहिए और जिस साइड से बना है वो दोनों साइड दो तरफ रहना चाहिए। तो ये BAC हो गया। अब एंगल B की बात करें तो क्या करेंगे हम, ये लिखेंगे CBA। CBA हो गया एंगल B, और एंगल C क्या हो जाएगा, ACB। ठीक है, ये सीख लो अच्छे से फिर से कि जिस पॉइंट पे एंगल है वो लेटर बीच में रहेगा और दोनों तरफ वाले दोनों तरफ लग जाएगा। ये एंगल A को एंगल BAC भी लिख सकते हैं या एंगल CAB भी लिख सकते हैं। देखो एंगल ये यहाँ पे है BAC, यदि इधर से उधर जाए तो BAC और इधर से जाने का मन हो तो CAB, दोनों एक ही बात है। तो ये तीनों ही तरीका सही है। ठीक है, एंगल B को देखें तो पहला तरीका तो ये है कि CBA लिखें, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ABC, मतलब इधर से जाए तो CBA, उधर से आए तो ABC। ये दोनों ही तरीका सही है। एंगल C के लिए हम पहले से लिख रखे हैं ACB, मतलब ACB उधर से आए और इधर B की तरफ से यदि जाना चाहे तो ये हो जाएगा B, बीच में C और फिर A, तो BCA। तो ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम साइड्स। तो साइड्स उसे कहते हैं कि जो लाइन से जो बना हुआ है ट्रायंगल उसको साइड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने साइड्स है, 3 तो पहले बता रखा हूँ, नाम देखो। एक तो AB है, दूसरा BC है और तीसरा CA है। मतलब AB, फिर से BC और CA।
चाहे आप ए बी को बी ए भी लिख सकते हो, इधर से लिखो तो ए बी, चाहे इधर से लिखो बी ए। बी सी को हम सी बी भी लिख सकते हैं और सी ए को ए सी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ट्रायंगल का डेफिनेशन सीखा, वर्टेक्स सीखा, एंगल सीखा और उसके साइड्स सीख लिया। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो इसको दो तरह से हम आंसर लिखते हैं। एक तो बेस्ड ऑन साइड्स, ट्रायंगल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। मतलब साइड्स को कंसीडर करके, साइड्स के अनुसार यदि हम ट्रायंगल को डिफरेंट टाइप्स लिखे तो 3 टाइप का होता है। तो इसमें एक है स्केलन, दूसरा है आइसोसेलेस और तीसरा है इक्विलेटरल। तो यहाँ पे तीनों का डेफिनेशन सीख ले, एक एक डायग्राम बना देता हूँ मैं। तो स्केलन किसे कहते हैं? ए ट्रायंगल इन व्हिच नो साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्केलन ट्रायंगल। कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि कोई भी साइड्स इक्वल नहीं हो। हमें पता है कि इस ट्रायंगल में कितने साइड्स? 3, लेकिन तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं हो, सब अलग अलग मेजरमेंट का हो, मतलब छोटा हो बड़ा हो, इक्वल नहीं होना चाहिए कोई भी। तो एक फिगर बनाते हैं हम इसका। देखो ट्रायंगल का एक साइड ड्रॉ किया, दूसरा साइड ड्रॉ कर दिया और ये तीसरा साइड ड्रॉ कर रहा हूँ। और ट्रायंगल को देखो, जैसे ये सबसे छोटा साइड है, उससे छोटा ये है और ये सबसे बड़ा है। वो देखने से ही लगता है, इसलिए ये स्केलन है क्योंकि इसमें से कोई सा भी साइड बराबर नहीं है। अगला टाइप है आइसोसेलेस। तो इसका पहले डेफिनेशन देख ले। ए ट्रायंगल इन व्हिच 2 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल हो तो उसको हम आइसोसेलेस बोलते हैं। तो देखो एक ट्रायंगल का एक साइड बना लिया, फिर यहाँ से दूसरा साइड बनाए और फिर ये तीसरा साइड बना ले। इस ट्रायंगल में 3 साइड है, हर एक ट्रायंगल में 3 साइड होता है और नीचे वाला साइड छोटा है और ये जो ऊपर का जो दोनों साइड है वो इक्वल है, इसलिए ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा टाइप आता है इक्विलेटरल का। तो अ ट्रायंगल इन व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बड़ा अच्छा सा कंडीशन है, ये तीनों साइड इक्वल होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम इक्विलेटरल। ये एक ट्रायंगल एक साइड बना दिया, दूसरा साइड बना लो और ये तीसरा साइड बन गया। अब देखो ये तीनों ही साइड इक्वल है, तो उस टाइप का ट्रायंगल को बोलते हैं हम इक्विलेटरल। जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें आइसोसेलेस जब दिया रहेगा किसी क्वेश्चन में तो अपने आप ही समझना होगा कि इस ट्रायंगल में 2 साइड बराबर है। इसमें इक्विलेटरल वाले टाइप में तीनों ही साइड बराबर है। और स्केलन का जिक्र तो बस डेफिनेशन में ही आता है, उसका जितना काम नहीं है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, हमने साइड्स के अकॉर्डिंगली, साइड्स को कंसीडर करके हमने डेफिनेशन सीख लिया। इसका दूसरा भी पार्ट है जो कि एंगल बेस्ड होता है कि बेस्ड ऑन एंगल्स ट्रायंगल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। इसमें साइड्स का कोई बात नहीं करेंगे, एंगल को हम देखेंगे। तो इसमें पहला टाइप है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल और तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो पहले ये एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज क्या क्या होता है वो डेफिनेशन आपने सीख रखा होगा। नहीं सीखा है तो मैं बताता हूँ। एक्यूट एंगल का मतलब ऐसा एंगल जिसमें 90 डिग्री से कम का एंगल हो। 90 डिग्री की जो एंगल होती है उसको राइट एंगल बोलते हैं। तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल, 90 डिग्री से ज्यादा वाले जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो एक एक करके इसका डेफिनेशन सीखें। A triangle in which all angles are acute is called an acute angle triangle। ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों ही एंगल एक्यूट हो, मतलब तीनों ही एंगल 90 डिग्री से कम का हो, उसको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक फिगर ड्रॉ करके मैं बता रहा हूँ एक्यूट एंगल कैसे होगा। तो एक लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर दूसरा लाइन ड्रॉ कर दिया, ये तीसरा लाइन ड्रॉ कर दिया, मतलब ये क्लोज फिगर हो गया, ट्रायंगल हो गया। अब देखो ये 90 डिग्री से कम का एंगल है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, तो इसलिए ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अब है राइट एंगल ट्रायंगल। तो अ ट्रायंगल इन व्हिच वन एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड ए राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। राइट एंगल का मीनिंग मैं बता दिया हूँ पहले। राइट एंगल किसे कहते हैं? जो कि 90 डिग्री की एंगल हो उसको राइट एंगल बोलते हैं। तो फिगर ड्रॉ करें, ये बिल्कुल ही वर्टिकल लाइन है, स्ट्रेट डाउन आ गया, वहाँ से हमने एक सीधा लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया 90 डिग्री की एंगल। पूरा ही ऊपर से कभी टेढ़ा नहीं हो, बिल्कुल सीधा, और वो दूसरे लाइन पे आ गया। तो ये जो एंगल बना वो है 90 डिग्री का। अब इसको ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से। तो इसमें ये जो एंगल है 90 डिग्री का है, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आते हैं ऑब्ट्यूज पे। तो ऑब्ट्यूज
एंगल ट्रायंगल किसे कहेंगे? तो ए ट्रायंगल इन व्हिच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, मतलब एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तो उसको बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तो फिगर देखें, क्योंकि 90 डिग्री पता है हमें बिल्कुल सीधा होता है और हमें यहाँ पे लेना है 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल, तो इसलिए इस लाइन को हमने टेढ़ा कर रखा है और यहाँ से ये देखो एक लाइन हो गया। अब ये जो एंगल बना है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, वो 90 डिग्री वाला तो 1 है, ऊपर वाले में तो एक भी 90 डिग्री नहीं, सारे छोटे छोटे एंगल है 90 से कम का। अब इसको ट्रायंगल कंप्लीट कर दे, तो क्योंकि इस ट्रायंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज है इसलिए इसको बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। अगला डेफिनेशन है मीडियन। व्हाट इज अ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल? इंपॉर्टेंट है मीडियन। तो ये होता है कि अ लाइन व्हिच कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। मीनिंग क्लियर है कि एक ऐसा लाइन जो कि वर्टेक्स से, वर्टेक्स आपको पता है, वर्टेक्स का मतलब कॉर्नर, वहाँ से सामने वाली साइड का मिडिल पॉइंट से कनेक्ट करे, तो वो जो कनेक्ट करने वाला लाइन होगा उसको बोलेंगे हम मीडियन। तो एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, एक साइड ड्रॉ कर दिया ट्रायंगल का, ये दूसरा साइड ड्रॉ कर दिया और ये तीसरा साइड इसका क्लोजिंग साइड होगा, ये फिगर क्लोज्ड हो गया, ट्रायंगल बन गया। अब ये सामने वाले पे हमें मीडियन ड्रॉ करना है। मान लो ऐसा सोचो, वैसे किसी भी साइड पे कर सकते हैं लेकिन अभी फ़िलहाल हम नीचे वाले साइड पे मीडियन ड्रॉ करेंगे। तो इसका मिडिल पॉइंट चाहिए, तो मिडिल पॉइंट स्केल से नाप करके आप यहाँ पे मिडिल पॉइंट फाइंड कर लो, वहाँ पे एक पॉइंट लगा दो, डॉट लगा दो। अब मिडिल पॉइंट हो गया। अब हमें करना क्या है, इसके सामने जो वर्टेक्स है उससे इसको कनेक्ट कर दें। तो वहाँ से मैं एक लाइन लेकर के इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये जो लाइन बना, कैसे बना? वर्टेक्स से सामने वाले साइड का मिडिल पॉइंट को कनेक्ट करके, तो इसका नाम है मीडियन। अब दूसरा फिगर देखते हैं। पहले तो ट्रायंगल कंप्लीट कर लो। ट्रायंगल बन गया, ये थोड़ा सा अलग टाइप का ट्रायंगल है, उसमें तो ये आइसोसेलेस या इक्विलेटरल की तरह दिख रहा था, यहाँ पे कोई भी साइड बराबर नहीं है। तो ये तो हमें ऐसा सोचना है कि हम मीडियन वहाँ से, इस कॉर्नर से, इस वर्टेक्स से उस वाले साइड पे हम ड्रॉ करें। तो इस साइड का जो मिडिल पॉइंट है वो फाइंड कर ले, पहले डॉट लगा दिया हमने मिडिल पॉइंट पे और इस वर्टेक्स से उसको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये जो लाइन बना वो है मीडियन। डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है कि वर्टेक्स से सामने वाले साइड का मिडिल पॉइंट को कनेक्ट करना है। अब हम एक ट्रायंगल फिर से बनाएं और उसमें देखो हम मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं। तो पहले तो ये सबसे नीचे वाले, फिर ये राइट साइड वाले साइड पे हमने मीडियन ड्रॉ कर दिया। अब ये रह गया थर्ड साइड, उसको भी करके देखते हैं। तो पहले तो इसका मिडिल पॉइंट पता करें, तो स्केल लेकर के मिडिल पॉइंट आप पता कर लो, वहाँ पे डॉट लगा दिया और वर्टेक्स से उसको कनेक्ट करना है। चाहे इस पॉइंट को इधर से लाइन ड्रॉ करो, चाहे इधर से लाइन ड्रॉ करो, बात एक ही है। ये ड्रॉ कर रहा हूँ, स्केल लगा करके मिला देना ये, तो ये तीनों ही आपको मीडियन हो गया। अगला डेफिनेशन है अल्टीट्यूड। मतलब अल्टीट्यूड क्या होता है? द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है कि हाइट जितना है किसी ट्रायंगल का वही उसका अल्टीट्यूड होता है। तो एक फिर से डायग्राम ड्रॉ करें। तो ट्रायंगल में बना रहा हूँ, यहाँ पे ट्रायंगल बन गया, क्लोज्ड फिगर कंप्लीट हो गया तीन साइड से। अब हमें अल्टीट्यूड चाहिए, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो सामने वाली साइड पे, तो ये हो गया अल्टीट्यूड। अब इसमें ये जो ट्रायंगल है वो तो आइसोसेलेस चाहे इक्विलेटरल दिख रहा है। मान लो कि एक ट्रायंगल इस तरह से टेढ़ा हो, तो उसका हाइट कैसे पता करेंगे? हमने यहाँ पे इक्विलेटरल होने के कारण से मिडिल पॉइंट से भी कनेक्ट कर देंगे तो भी वो अल्टीट्यूड हो जाएगा, लेकिन इसमें तो नहीं होगा। तो इसका डेफिनेशन क्या है? हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। अब एक मैं कोई नेचुरल फिगर दिखाता हूँ मैं। ये जो ट्री है, ये कोकोनट का ट्री लग रहा है, ये किसी कारण से टेढ़ा हो गया है, जैसे कि ये हमारा ट्रायंगल टेढ़ा हो गया है। अब इस कंडीशन में इस ट्री का हाइट पूछे तो क्या करेंगे? तो इसकी जो सबसे ऊपर का पॉइंट है वहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इधर जमीन तक। तो देखो ये इस तरह से ये परपेंडिकुलर आएगा और ये जो परपेंडिकुलर का लेंथ है वही उसका हाइट हो जाएगा। यहाँ पे भी यही कंसेप्ट लगाना है कि इस पॉइंट से जो इसका मैक्सिमम हाइट है
वहाँ से हम इधर सीधा ही लाइन ड्रॉ करें तो देखते हैं क्या होता है। देखो ये इस तरह से ये नीचे आया, लेकिन इसको तो रुकना है इस बेस तक, तो आप बेस को भी बढ़ाओ। ये बेस को भी बढ़ा दिया तो संजोग से ये उसी पॉइंट पे मिल गया। यदि मान लो थोड़ा सा बड़ा हो जाता तो हम इस बेस तक का ही लेते हाइट। तो ये हो गया अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड किसे कहते हैं? हाइट ऑफ ए ट्रायंगल। तो किसी केस में जब ट्रायंगल टेढ़ा हो जाए तो ये अल्टीट्यूड ट्रायंगल से बाहर भी जा सकता है। ये है याद रखने वाली बात। वैसे तो मैक्सिमम केस में अल्टीट्यूड भी ट्रायंगल के अंदर ही होता है, लेकिन जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, ट्रायंगल का शेप थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो ये अल्टीट्यूड ट्रायंगल से बाहर भी जा सकता है। अगला पार्ट है इसका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। बहुत इंपॉर्टेंट, जिंदगी भर काम आने वाली प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ये बड़े अच्छे से याद रखना, 180 डिग्री से कम भी नहीं, 180 डिग्री से ज़्यादा भी नहीं। और मैं अपने इस वीडियो में अपने चैनल पे क्लास 6 से ही सारे टॉपिक्स डाल रहा हूँ, साइंस का, मैथ का। जिन बच्चों को इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट है कि ये कैसे होता है, तो इसका प्रूफ 9th क्लास में आता है। आप अभी 7th क्लास में हो तो 7th और 8th में तो इसका काम नहीं आएगा कि कैसे होता है 180 डिग्री, लेकिन 9th वाले क्लास में ये प्रूफ भी करना होता है। अभी तो आप याद रख लो। जिन बच्चों को ये जानने का मन है कि अभी हम क्लास 7th में ही ये सीख ले, तो मेरे 9th क्लास वाले वीडियो पे ये देख लेना कि किस तरह से ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये आपको वहाँ पे प्रूफ मिल जाएगा। क्लास 9 वाले प्लेलिस्ट से आप ये फाइंड कर लेना, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये फॉर्मूला याद करके रखो। अब मैं फिर से एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। ये ट्रायंगल में 3 एंगल्स है। यहाँ पे नाम ले देते हैं ABC। और एंगल्स सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी तीनों एंगल को जोड़ो। जैसे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तो कितना होगा 180 डिग्री। इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि कभी 200 हो जाए, कभी 150 हो जाए, ऐसा नहीं। बिल्कुल 180 तो 180 ही, ठीक है। एंगल लिखने के तरीका मैं बताया था शुरू में। तो एंगल A को हम एंगल CAB भी लिख सकते हैं, एंगल B को ABC और एंगल C को BCA। आप ऐसे करके लिखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तो भी सही है। बस ये कब लिखना होता है जबकि एक ही पॉइंट पे बहुत सारे लाइन मिल जाता है और अलग अलग एंगल बनता है, तो इस तरह से लिखना सबसे बेस्ट माना जाता है। एंगल A को देखो ये CAB, फिर अगला हो गया ABC, फिर हो गया BCA, ठीक है। तो ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी। अगला पार्ट है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक ट्रायंगल है पहले से ही बना हुआ ABC, इसको एक साइड को हम बढ़ा रहे हैं। वैसे तो किसी भी साइड को बढ़ा सकते हो, लेकिन ये बेस का जो साइड है BC उसको मैं बढ़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो ये यहाँ तक आ गया। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं D, मतलब हमने BC को बढ़ा करके आगे कर दिया। तो एक बाहर में एंगल बना, ये देखो ACD, ये इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर क्यों? एक्सटीरियर का मतलब बाहर में होता है, तो ये बाहर में ही है, ट्रायंगल के अंदर नहीं है, इसलिए ये एक्सटीरियर है। तो अब हमें सीखना ये है कि जो एक्सटीरियर एंगल है, ये जो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है, एक तो A वाला और दूसरा है ये B पे जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों एंगल का सम के बराबर होगा। ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है कि ACD कितना होगा। ये हो गया एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये मार्क लगा रखा है, ये है एक्सटीरियर एंगल। ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है। इंटीरियर है मतलब ट्रायंगल के अंदर है, और इसके साथ वाला नहीं है, वो दूर वाला है दोनों। तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल CAB प्लस एंगल ABC। यदि हम डिग्री में वैल्यूज लिखें, मान लेते हैं कि एंगल A या एंगल CAB एक ही चीज़ है, उसका वैल्यू 50 डिग्री है और ये है 60 डिग्री। तो एंगल ACD कितना होगा?
तो जो रूल है उसे क्या करना है, इन दोनों को सम कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये देखो, ये CAB हो गया 50 डिग्री का, ABC हो गया 60 डिग्री का, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा 110, मतलब 110 डिग्री। तो ये बहुत काम आएगा आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ए एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होता है, इसको आपको प्रूव करना है। तो छोटा सा काम है, एक ट्रायंगल बना लो, एक साइड एक्सटेंड कर दो, यहाँ पे नाम लिख दो D, और ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल ACD। ये जो दो एंगल है वो दोनों इंटीरियर एंगल है अपोजिट, मतलब इसको इंटीरियर अपोजिट एंगल से बोलते हैं। अब हमें करना क्या है, इन द गिवन ट्रायंगल साइड CD इज एक्सटेंडेड, ये बात लिख दें। फिर हम लिखेंगे एंगल ACD इज एक्सटीरियर एंगल। इसके बाद एट पॉइंट C ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BA, पॉइंट C पर BA के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये BA का पैरेलल है। ये सारी चीजें प्रोसेस में है कि कैसे ये प्रूव होगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद E पॉइंट लिख दे वहां पे, ये C लाइन हो गया पैरेलल BA के। ये जो एक्सटीरियर एंगल था ACD, अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक तो हो गया ACE और दूसरा ECD। ACE का नाम X लिख दे और ECD का नाम Y लिख दे। अब हम प्रूफ के प्रोसेस में चलते हैं। एंगल X एंगल CAB के बराबर होगा। क्यों होगा, आप लोग बताओ क्यों होगा। यदि नहीं बताते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, मैं रीजन बताऊंगा बाद में। पहले ये अपना काम कर लेते हैं। एंगल Y किसके बराबर होगा, एंगल Y होगा एंगल ABC के बराबर। ठीक है, ये दोनों क्यों होगा बराबर, ये दोनों इक्वल क्यों हैं, इसका कारण मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। जस्ट 2-3 मिनट तक और देखो, फिर आपको पता चल जाएगा ये। अब हम चलते हैं उसके प्रूफ के पॉइंट्स लिखने कि कैसे प्रूव होगा। देखो ACD, ये एंगल ACD है, ये तो पता है हमें कि X और Y दोनों मिलके बना हुआ है। तो एक लाइन हो गया एंगल ACD इक्वल टू एंगल X प्लस एंगल Y, और एंगल X को अब हम एंगल CAB लिखेंगे और एंगल Y को ABC। तो X की जगह पे CAB लिख दिया और Y की जगह पे ABC। अब बात यही कि ये कैसे इक्वल हो गया, इसके लिए बस 1-2 लाइन लिखने के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो ये ACD एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है। तो आपको पता चल गया कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। ये प्रूव हो गया। अब बात करते हैं कि ये दोनों इक्वल क्यों हैं। तो एक लाइन ड्रॉ करो, फिर दूसरा लाइन ड्रॉ करो पैरेलल उसके पहले वाले के पैरेलल में, और एक तीसरा लाइन इन दोनों को कट कर रहा है। इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं कि ये कट कर दिया। अब आपको ये दो एंगल, एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, ये बात पता है कि नहीं, पहले ये बताओ। पता है तो बहुत अच्छा, नहीं है पता हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। इन दोनों को हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जब दो लाइन पैरेलल हो और तीसरा लाइन उसको काटे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। तो इस फिगर में कॉरस्पॉन्डिंग कैसे हुआ, या कौन सा एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है। देखो हमने ये ड्रॉ किया था CE और AB, हमने ये दो लाइन पैरेलल ड्रॉ किया था BA के पैरेलल CE, तो ये दोनों पैरेलल है और इसको काट रहा है ये लाइन, देखो ये BD। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और एक बात और भी देखो कि जैसे दो पैरेलल लाइन को तीसरा लाइन काट करे तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। तो क्यों इक्वल होता है, इसका क्या नाम होता है, आपने सीखा है पहले। इसका नाम होता है अल्टरनेट एंगल। जब दो पैरेलल लाइन को तीसरा लाइन कट करे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है और अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। ये हमें पता रखना होगा, पहले से पता है। तो यहाँ पे कौन कौन सा अल्टरनेट एंगल है और कौन कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो मैं बता रहा हूँ। खुद से सोच के बताओ। ये X इक्वल टू CAB, X इक्वल टू CAB, ये अल्टरनेट है कि कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये है अल्टरनेट। और Y इक्वल टू ABC, ये Y है ABC, ये कौन सा एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग। बड़े ध्यान से देखना। तो हमें ये बात पहले प्रूव करना रह गया था, ये हमने बता दिया कि ये एक अल्टरनेट है। अल्टरनेट कौन सा है, X वाला, ये कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, ये Y वाला। तो इस तरह से ये इक्वल हो गया और हमारा ये जो प्रूव करना था एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये भी प्रूव हो गया। समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लो ये पॉइंट्स,
आ गया समझ में। जो पहले वाला पॉइंट जो था एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, उसको दूसरे मेथड से मैं समझा रहा हूँ। ये उससे भी आसान है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला वाला मेथड लाइन ड्रॉ किया फिर अल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग, इनके कारण से कुछ डिफिकल्ट लग सकता होगा, इसको आसानी से कर देता हूँ एक बार। ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया हमने। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद इस साइड को एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड भी हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट लगा देते हैं डी, और ये एक्सटीरियर एंगल है और इंटीरियर एंगल में मार्क लगा दो। ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है। ये जो एंगल है ए वाला उसको हम 1 लिखते हैं शॉर्ट में लिखने के लिए, क्योंकि बार बार 3 लेटर लिखना होता है तो बहुत ज़्यादा लिखना होता है, इसलिए हमें 1, 2 और 3 इन तीनों एंगल्स को इस लेटर से बता देंगे 1, 2, 3। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये कितना होता है 180 डिग्री, हमें पता है। इसको क्या बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, कि ट्रायंगल का तीनों एंगल को जोड़ करके हमें कितना मिलता है 180 डिग्री। और एक लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल 3 और एंगल ACD को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। इसका कारण क्या है, लीनियर पेयर। ये दोनों एंगल लीनियर पेयर है, इसलिए इसका सम 180 डिग्री है। अब हमें पता चला कि ऊपर वाले तीनों एंगल को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री, और नीचे वाले 2 एंगल को जोड़ते हैं तो भी 180 डिग्री। इसका मतलब दोनों इक्वल है। अब इनको इक्वेट करें तो क्या मिलेगा हमें, एंगल 3 प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये समझ में आ गया। ये दोनों इक्वल क्यों हो गया, क्योंकि पहले बार ये साइड वाला भी 180 डिग्री और ये साइड वाला भी 180 डिग्री, पहले वाला भी 180 डिग्री, दूसरे वाला भी 180 डिग्री, इसलिए दोनों इक्वल है। अब इस एंगल 3 को इक्वल के उस तरफ ले जाए तो सिंपल इक्वेशंस में आपको पता है किसी नंबर को या किसी लेटर को इक्वल साइन के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो अब ये प्लस में है, उधर जाके तो ये माइनस में हो जाएगा। एंगल 3 प्लस एंगल ACD पहले से ही था, इधर वाला एंगल 3 को हम इधर लेके आए तो माइनस हो गया, तो इधर रह क्या गया एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब ये एंगल 3 इधर प्लस का है इधर माइनस का है तो इसको कट कर दो। इसके बाद हमारे पास क्या रह गया, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। देखो तो ये हो गया। ACD क्या है, एक्सटीरियर एंगल, और एंगल 1 और 2 क्या है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम है, बीच में प्लस है इसलिए। तो पहले जो तरीका था हमें प्रूव करने का वो थोड़ा सा लंबा सा था, इसे बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया कि हमने क्या क्या प्रॉपर्टी लगाया। एक बार तो तीनों एंगल को जोड़ दिया, उसको बोलते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी, और दूसरी बार ये 3 और इसको जोड़ दिया एक्सटीरियर एंगल को, तो ये हो गया लीनियर पेयर। दोनों को इक्वेट कर दिया, एंगल 3 कट गया और ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स प्रूव हो गया। अगला पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है, प्रूफ नहीं देना है अभी। सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब ट्रायंगल में किसी 2 साइड्स को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो वो तीसरे साइड से बड़ा होगा। तो एक बार पहले हम ट्रायंगल बना ले और ट्रायंगल का नाम लिख दे ABC कॉर्नर्स पे। तो इस तरह से ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। और इसके साइड्स कौन कौन से है, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो साइड से रिलेटेड है, तो हमें पता है साइड्स वो लाइन होता है जिससे वो ट्रायंगल बना है। तो एक साइड तो है AB, दूसरा है BC और तीसरा है CA, ये तीनों साइड्स है। अब कह रहा है कि सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स, मतलब इन तीनों में से किसी 2 को जोड़ दो तो जितना लेंथ होगा वो तीसरे से बड़ा होगा। तो ऐसा करते हैं, पहली बार में हमने AB और BC को जोड़ा तो यहाँ पे लिखा AB प्लस BC, तो ये किससे बड़ा होगा, तो तीसरा साइड, बाकी क्या रह गया CA, तो ये बड़ा होगा CA से, मतलब AB प्लस BC इज ग्रेटर देन CA। दूसरा बार हम ऐसे भी कर सकते हैं कि BC और CA को जोड़ दें तो ये BC प्लस CA हो गया। ये ग्रेटर किससे होगा, जो तीसरा साइड बाकी रह गया। अब देखो इसमें से BC और CA आ गया है तो तीसरा साइड AB बाकी है, तो ये ग्रेटर होगा AB से। हम एक बार ऐसे भी कर सकते हैं कि AB और CA को जोड़ दें, तो लिखो ये, जब AB और CA को जोड़ेंगे तो तीसरा साइड कौन सा बाकी रह गया, उसे ये बड़ा हो जाएगा, तो ये तीसरा साइड बाकी है हमारा BC। तो ये जो पॉइंट है वो आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह याद करना है कि ट्रायंगल में किसी भी 2 साइड को जोड़ेंगे तो तीसरे साइड से बड़ा होगा। एक पॉइंट और भी याद रखना है, वो है हाइपोटेन्यूज। आप ये समझो कि जब तक आपकी एजुकेशन चलता है, मतलब अभी 7th में हो तो 8th 9th 10th 11th 12th, उसके बाद भी 2-4 साल तक आप पढ़ोगे, तब तक ये बात आपको याद रखना है कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन ये है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज।
मतलब जब एंगल राइट एंगल हो, मतलब जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल हो उसी में ये हाइपोटेन्यूज होता है। जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री के एंगल ही नहीं होगा उसमें हाइपोटेन्यूज नहीं होगा। तो जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल हो उस 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो एक बार हम ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल अपना कंप्लीट हुआ और यहाँ पे हमें पता है कि ये 90 डिग्री की एंगल है। तो पहले हम ट्रायंगल का कॉर्नर्स पे ABC लिख दें। ये तीनों ABC लेटर लिखने के बाद हमें जहाँ पे 90 डिग्री के एंगल वहाँ पे हमने 90 डिग्री लिख दिया। अब फिगर कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से डेफिनेशन को देखो कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है। तो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने की साइड, अपोजिट का मतलब उसके सामने वाला साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो इस फिगर में हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? AC। तो यहाँ लिखेंगे AC इज हाइपोटेन्यूज इन दिस ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। अब आखिरी पॉइंट वो है पाइथागोरस थ्योरम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फुल एजुकेशन टाइम के लिए। जब तक कॉलेज नहीं छोड़ेगा तब तक ये पाइथागोरस थ्योरम भी आपको साथ नहीं छोड़ेगा। तो ये है क्या? ये तो इन ये राइट एंगल ट्रायंगल, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, मतलब हाइपोटेन्यूज और ये पाइथागोरस थ्योरम दोनों भाई भाई है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है वो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स होता है। यही है पाइथागोरस थ्योरम। एक बार हम ट्रायंगल बना ले, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। इसमें 90 डिग्री के एंगल हमने पहले से ही लिख रखा है। आपको दिख रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री का है। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा है? अभी जस्ट 1 मिनट पहले मैंने बताया। तो हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री के सामने वाला साइड। तो AC का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड कौन कौन सा बाकी है? AB बाकी और BC बाकी है। तो इनको स्क्वायर करो और उनको सम करो। तो ये क्या दिखेगा हमें? इक्वल टू, मतलब स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या चीज? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है। धीरे धीरे इसको याद करोगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करना। अब यहाँ पे मान लो कि AB है 3 सेंटीमीटर और BC है 4 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि AC कितना सेंटीमीटर का है। राइट एंगल ट्रायंगल में जब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना हो जाए तो बिल्कुल सीधा सपाट सा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है, यहाँ पे लिखना बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज रखें तो AC की वैल्यू तो हमें पता ही करना है और AB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हमने ले रखा है तो 3 का स्क्वायर कर दो। BC की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर कर दो। अब ये छोटा सा काम रह गया। 3 का स्क्वायर कितना? 9, मतलब 3 3 9 और 4 का स्क्वायर मतलब 4 4 जा 16 और 9 और 16 को ऐड करें तो ये हो जाएगा 25 और AC का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ये 25 कितने का स्क्वायर होगा? 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटा ले दोनों तरफ से तो ये हो जाएगा AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यही आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत काम का फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम।